एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, ऑलरेडी ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास 9th में इस चैप्टर को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इस चैप्टर में हमने टोटल 7 सॉलिड फिगर्स के बारे में स्टडी करनी है, उनके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, है ना। तो वन बाय वन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। नंबर 1 क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फेयर, स्फेयर, देन फ्रस्टम। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं और जिसके हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करना है। और बेटा, ये सारे ही टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये आपकी डेली लाइफ, आपके आसपास की चीज़ों में देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो लाइक अ बकेट, बाल्टी जो होती है आपके घर में, ठीक है ना। और क्यूबॉइड लाइक अ बॉक्स, कोई सा ही बॉक्स हो सकता है, लाइक अ अलमीरा, है ना। तो इस तरीके से, है ना। और स्फेयर लाइक अ बॉल। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। तो चलिए, तो नंबर 1 है बेटा क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कैसा सा होता है, पहले उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड है ना। अगर इस क्यूबॉइड की बात करें तो ये सब क्या कहलाती है बेटा? इनको क्या कहते हैं बच्चों? ये कहलाती है एज ऑफ क्यूबॉइड, है ना। ठीक है, एजेस। तो कितनी एजेस है आप अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, 4 ये हैं, और 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4, यानी टोटल 12 एजेस होती है इसमें, है ना। अच्छा, और बच्चों इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं लेंथ। इट इज लेंथ, है ना। और ये वाली एजेस को क्या कहेंगे? ब्रेथ। तो ये ब्रेथ हो गई बेटा। और फाइनली इट इज हाइट। तो ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है। ओके, अब देखो इसके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसके सरफेस एरिया की तो देखो, पहले मैं आपको शो करता हूं लाइक दिस, है ना। आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा? एक क्यूबॉइड है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो देखो, चीजों को है ना, जितना ज्यादा फील करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ एक बॉक्स ना। तो देखो इसमें एक ये सरफेस, ठीक है, एक सिमिलर सरफेस इसके बॉटम में, फिर ये वाला सरफेस और सेम सरफेस इसके यहाँ पे, फिर ये वाला और सेम सरफेस इसके यहाँ पे। तो टोटल कितने सरफेस हैं बेटा? इसके 6 सरफेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं एक सरफेस की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, एक सरफेस की बात करूं तो आपको कैसा नजर आ रहा है बेटा? इट इज अ रेक्टेंगल। ध्यान से देखो, रेक्टेंगल शेप है ना। तो इसका एक सरफेस जो होता है वो किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे क्योंकि इसके क्या कहते हैं, सरफेस एरिया की। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके सरफेस एरिया की तो देखो, सरफेस एरिया से मेरा मतलब ये है, तो सरफेस एरिया का हो या टोटल सरफेस एरिया का हो, बात एक ही होती है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या है बेटा? ये इसका बेस है ना, ये इसका टॉप। अगर मैं बेस और टॉप की बात करूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है दोनों। अच्छा, ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट फेस हो गया है। और सिमिलरली ये वाला फेस जो है ये इसका फ्रंट फेस हो गया और ये इसका बैक फेस हो गया। ध्यान से देखो, तो फ्रंट फेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला लाइक दिस, है ना। ये वाला फ्रंट फेस हो गया और ये वाला बैक फेस हो गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये पूरा फेस कैसा है? फ्रंट फेस, और ये पूरा फेस बैक फेस है। तो ये दोनों भी आपस में सेम है। अच्छा, 6 के 6 फेस कैसे हैं बेटा? रेक्टेंगल शेप के हैं, है ना। ओके, तो अब देखो बात कर रहे थे हम इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो बच्चों, हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो हमने पढ़ा है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि अगर मैं एक फेस की बात कर रहा हूं तो रेक्टेंगल कुछ इस शेप का होता है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो दोनों को इंटू करके हमारे को एरिया मिलता है ना। तो देखो मैं बात करूंगा सबसे पहले फ्रंट और बैक फेस की। तो देखो फ्रंट फेस यही है, देख लो, चेक कर लो, फ्रंट फेस यही है। इसकी डायमेंशन एक ये लेंथ
और ये इस केस में ये ब्रेथ बन जाएगी, भाई फ्रंट के लिए ब्रेथ बन जाएगी ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि और जितना ये होगा बेटा उतना ही तो इसका बैक होगा, जितना फ्रंट होगा उतना ही बैक होगा। तो अगर मैं फ्रंट के एरिया की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि LH, तो LH, और क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों इक्वल है तो 2LH लिख दूं उसको, तो 2LH। क्लियर है? ओके, अब ये तो होगी बात फ्रंट की। अब मैं बात कर लेता हूं फ्रंट के बाद लेफ्ट और राइट की। अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं तो देखो ये वाला राइट फेस है, देखो ध्यान से देखो, और ये वाला लेफ्ट फेस है, और दोनों ही किस शेप के हैं बेटा? रेक्टेंगल शेप के हैं। तो इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो इसकी डायमेंशन क्या है? ये देखो, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो यानी कि BH, और क्योंकि जितना ये है उतना ही लेफ्ट वाला होगा तो 2BH लिख दूं उसको, तो प्लस में 2BH। ठीक है, अब रह गया टॉप और बॉटम। तो देखो ये रहा बॉटम, है ना, ये रहा बॉटम, और बॉटम का क्या है? LB, तो टॉप का भी उतना ही होगा, तो एक LB मिलके 2LB हो गया। चेक कर लो, और सभी में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद मैं LB, BH और HL ऐसे लिख सकता हूं बेटा। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना भाई। 2 कॉमन लूंगा तो मैंने LB को पहले लिख दिया, फिर ये और फिर ये, है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे की बात करेंगे बेटा, तो देखिए मैं इसको फेयर कर देता हूं, तो बेटा फॉर्मूला बन गया 2LB BH HL। तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे समझ में आया होगा, है ना। ओके, चलिए इसके बाद इसकी बात करते हैं नंबर 2, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बेटा समझते हैं ना किसे कहते हैं? जैसे कि अगर ये बॉक्स है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, तो टॉप और बॉटम को छोड़ के ये जो 4 फेसेस हैं आप देख सकते हैं, ये 4 फेसेस, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे को आपको बतानी थी। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इसको लेटरल सरफेस एरिया ना कह के कर्व सरफेस एरिया कह रहे होते हैं, और मैं ये आपको बात बता दूं कि अगर आप इसको कर्व सरफेस एरिया कहोगे तो ये गलत हो जाएगा बेटा। एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस पता है क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि आप इसको देख रहे हो मार्कर को, ये बेटा क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका ये जो सरफेस है ये कैसा है? कर्ड है। कर्ड मतलब समझ रहे हो ना, कुछ राउंड शेप में है, कर्ड कहते हैं इसको, कर्ड सरफेस एरिया, है ना। और लेकिन इसका अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो इसका सरफेस कैसा है? फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो जब फ्लैट सरफेस होता है तो उसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं, और इस शेप का होता है तो उसको हम कर्ड सरफेस एरिया, या इसको हम लेटरल भी कह सकते हैं, इसको हम लेटरल और कर्ड दोनों कह सकते हैं, बट इन दैट केस इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, और देखो ना टॉप और बॉटम यही तो था, इसको हटा दो तो यही तो कहलाएगा, और इसमें से फिर से 2 कॉमन है और साथ ही H भी कॉमन है। देखो ध्यान से देखो भाई, इसमें से 2 कॉमन है एक तो, और एक ही H भी कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया? L+B, और बाहर H आ गया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया ये आ गया आपका, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका 2L+B × H। तो बच्चों आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस चीज में, ठीक है। तो ओके, यहां तक तो हो गया आपका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया बता दिया, लेटरल सरफेस एरिया बता दिया, इसके बाद बात आती है इसके वॉल्यूम की, है ना। तो वॉल्यूम की बात भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। आप देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम चीजों को फील करें तभी काम बन पाएगा, चीजों को फील करना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम से मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये वॉल्यूम लाइक अ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी ये होल्ड कर सकता है ना। क्वांटिटी से मेरा मतलब लिक्विड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसमें लिक्विड डालूंगा तो कितना ये लिक्विड होल्ड कर सकता है, तो वो चीज क्या कहलाती है बेटा? वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम थोड़ा सा फील करते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। यार एक छोटी सी बात बताओ, मैं इसी बॉक्स की बात करता हूं। ये बॉक्स है हमारे पास, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी डाला बेटा। अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रहा हूं, वो पानी क्या होगा? इस बॉक्स के चारों तरफ फैल जाएगा, है ना, ठीक है। उसकी हाइट ना के बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ही पानी डाला है, समझ रहे हो बेटा। लेकिन वो पानी हमें कैसा दिखेगा? एक फ्लैट बेस के इक्वल दिखेगा, जितना इसका बेस है उतना ही तो दिखेगा। यानी कि अगर मैं उसकी उस टाइम पे वॉल्यूम की बात करूं ना,
तो जितना बेस का सरफेस होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मैं इसमें पानी डालता रहूंगा तो बेटा क्या होगा, वो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो वो पानी एक हाइट ले लेगा, एक हाइट तक पहुंच जाएगा। लेट सपोज ये पूरा बॉक्स भर गया तो उसने एक हाइट ले ली ना, है ना, उसने एक हाइट ले ली ना। तो बेटा बस यही तो चीज है कि आपको क्या करना होता है कि आप जब भी किसी का वॉल्यूम निकाल रहे होते हो तो बेसिकली उसके बेस के सरफेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी तो वो क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस हाइट तक पहुंची ना। तो बेटा अगर मैं अब बात करूं इसके बेस के वॉल्यूम की, तो इसका बेस का वॉल्यूम आपने, सॉरी बेस के सरफेस एरिया की, तो क्या पड़ा था, L इंटू बी पड़ा था भाई। देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी हाइट कितनी ले ली इसने, यहां तक ले ली। तो इसकी हाइट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन गया, LBH, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो फटाफट से आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको दूसरा। तो बच्चों बात करते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज क्यूब की ना। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो देखिए बेटा, क्यूब में और क्यूबॉइड में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो होता है कि जो डायमेंशन आप अलग अलग देख रहे हैं, देखो शायद आपको इसमें डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम लग रही होंगी बट है अलग अलग। बट इसमें देखिए आप, इसमें देखो लेंथ कितनी बड़ी है और हाइट छोटी है, तो इसको क्यूबॉइड कहते हैं। लेकिन अगर ये सारी डायमेंशन इक्वल आ जाएंगे, यानी कि ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये हाइट, अगर ये तीनों सेम हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। अब देखिए बात करते हैं क्यूब की, तो कोशिश करता हूं कि इस बार फिगर एक्यूरेट बने और आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों क्यूब कुछ ऐसा सा दिखता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, और कोशिश तो की है बेटा कि तीनों सेम बने। तो ये लेंथ होती है जो कि ए मैंने मान ली है, ये ब्रेथ होती है जो कि सेम ए मैंने बोलूंगा क्योंकि तीनों सेम होगी, और ये हाइट होती है तो ये भी ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसमें तीनों सेम होती है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना, बस मैंने जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर कर दिया है। तो बच्चों बात करते हैं इसके टीएससी की, है ना, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है, सेम ही फिगर है, तो बेटा इसी के एरिया से इसका टीएस से भी ड्राइव हो सकता है। देखो कैसे भाई, देखो ना भाई, आपकी एल, बी और एच तीनों की वैल्यू क्या है, ए है, मानते हो ना ये बात। तो बस इस फॉर्मूले में ए पुट कर दो हर जगह। देखो मैंने यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये देखो 2 एज इट इज, फिर ये एल की जगह क्या आ गया, ए, बी की जगह भी ए, प्लस बी की जगह ए, एच की जगह भी ए, प्लस एच की जगह ए, एल की जगह भी ए, ठीक है। अब आप खुद चेक कर लो, ए इंटू ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 ए स्क्वायर। चेक कर लो, है ना। तो ये बेटा 6 ए स्क्वायर होता है, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो, तो क्योंकि इसका जो 6 के 6 फेस है वो कैसे है, स्क्वायर के शेप के, स्क्वायर शेप समझते हो ना। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। तो एक स्क्वायर का हो गया साइड इंटू साइड, यानी कि भाई बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस का हो गया एक ए स्क्वायर, टॉप का हो गया एक ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर, लेफ्ट का हो गया ए स्क्वायर, राइट का हो गया ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर, ऐसी फ्रंट और बैक का हो गया 6 ए स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बेटा बात मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसकी बात करते हैं इसके लिटरल सरफेस एरिया की। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सिमिलरली भाई 4 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम के 2 ए स्क्वायर कम कर देंगे हम, है ना। नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं आता इसमें पुट कर लो, पुट करके दिखा दूं, देखो 2, एल की जगह ए, पी की जगह ए और एच की जगह भी ए। तो भैया 2 ए और ए हो गया 2 ए और इंटू ए, तो 2 ए इंटू 2 ए कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर ही तो आएगा भाई, 2 टू द 4 ए इंटू ए स्क्वायर। तो चेक कर लो 4 ए स्क्वायर, ओके। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो मेरे बच्चों इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सेम वही वाली बात है कि बेस के एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया क्या है बेटा, ए स्क्वायर, उसको हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो
ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि ए क्यूब। तो बच्चों आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले टॉपिक यानी कि सिलेंडर की। ठीक है, तो टॉपिक थर्ड है अपना सिलेंडर। देखो बेटा सिलेंडर बेसिकली होता क्या है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो बच्चों आपने वो देखी होगी बेटा कोल्ड ड्रिंक कैंस जो आती है ना, है ना, वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। तो कुछ ऐसी सी ना शेप होती है बेटा, ठीक है, ऐसी सी। तो इसको कहते हैं बेटा सिलेंडर, है ना। अच्छा सिलेंडर तो ये है, लेकिन सिलेंडर में भी इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। बेसिकली उसका रीजन क्या होता है कि आप जो अपर फेस देख रहे हो यानी कि जो सर्कुलर फेस है उसके सेंटर से बॉटम फेस के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है ना, ओके। पहली बात तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करके बनाता तो 90 डिग्री का नहीं बनता, है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो आपके कोर्स में जो हमने बात करनी है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि मैंने ये तो बता दिया आपको किस शेप का होता है। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ विजिबल कराने की। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कैसा फेस है ये बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेक्टेंगुलर शेप है ना। और अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से टिल्ट कर देता हूँ तो देखो, अब आप ध्यान से देखो कि बेटा ये कैसा दिख रहा है आपको, लाइक अ सिलेंडर। ऐसा सा सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड्स पे ऊपर और नीचे क्या होता है बेटा, दो सर्कल होते हैं। अच्छा अब ध्यान देना, देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया है कि ये जो पेज है इसको मैंने यूं करके फोल्ड कर दिया है। जब मैंने इसको फोल्ड किया तो बेटा ये क्या है, ये देखो रेक्टेंगल की लेंथ है ना। तो जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये लेंथ कैसी बन गई है, किस चीज की बन गई है, देखो आप ध्यान दो। तो ये लेंथ फोल्ड होने के बाद सर्कल की सरकमफ्रेंस बन चुकी है, चेक कर लो, है ना, सरकमफ्रेंस बन चुकी है सर्कल की। और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस हुई वो क्या बनी बेटा, इस पेज की लेंथ बनी। ठीक है, इस पेज की लेंथ बनी। और आप चेक कर लो, जब मैंने इसको टिल्ट किया है तो इसकी हाइट क्या बनी, जो इसकी ब्रेथ थी यानी कि जो ब्रेथ है यही तो इसकी हाइट बनी ना, देखो चेक करो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है, क्योंकि ये जो इसका सरफेस कैसा है, रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बात ये आती है कि इसकी जो लेंथ थी वो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसको हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर। भाई लेंथ को 2 पाई आर कह सकते हैं ना। और जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो इसकी हाइट है वो क्या है बेटा, एक्चुअल में एच ही है। तो अब मैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 2 पाई आर एच। भाई दोनों को इनटू कर देंगे तो 2 पाई आर एच ही तो आएगा। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो ये बेटा आपकी रेडियस हो गई, ये रेडियस, ये हाइट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हाइट हो गई। ओके, तो देखिए बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखो ना ये कैसा है बेटा, कर्व्ड है ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला बना 2 पाई आर एच, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो बेटा आप खुद चेक कर लो कि टोटल सरफेस एरिया में मैंने जैसे कि आपको बताया कि टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दिया जाता है। अब मैंने टॉप में देखा तो एक सर्कल है, बॉटम में देखा तो एक दूसरा सर्कल है ना। तो बेटा कुल मिला के एक सर्कल प्लस हुआ यानी कि पाई आर स्क्वायर, और दूसरा सर्कल प्लस हुआ यानी कि एक और पाई आर स्क्वायर। तो भैया एक पाई आर स्क्वायर मिलकर बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच ऐसे रहा, इन दोनों को प्लस करके बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट, यहाँ से आर और यहाँ से आर एच, तो आर प्लस एच। तो बेटा ये आपका फाइनली फॉर्मूला बन गया टीएसए का। क्या फॉर्मूला बना, 2 पाई आर प्लस एच। आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक ये एक मान लो कि इट इज अ बॉटल है ना, एक बॉटल है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो वो पानी उसका जो सर्कुलर बेस था उसमें पूरे में फैल गया, बट उसकी हाइट कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है उसकी हाइट, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है कि वो पूरे सरफेस में फैल जाए, इतना ही पानी डाला है, तो उसकी हाइट कुछ नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं इसमें पानी डालता गया तो इसने इसकी एक हाइट मिली, है ना, इसकी एक हाइट मिली। और बेटा जो बेस में पानी फैला था उसका वॉल्यूम कितना बताया मैंने,
कितना बताया याद करो, मैंने वही तो बताया था कि जितना इसका सरफेस होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो उस टाइम पे सरफेस कैसा था, सर्कुलर सरफेस था, तो सर्कुलर सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो उतना ही उसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब उसको एक हाइट मिल गई तो उसने उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट तो एच ही है ना। तो बेटा क्या मिला आपको, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस का क्या है बेटा, बेस का सरफेस, और इसी में इंटू कर देंगे हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। और आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। और बच्चों इसके बाद अगला देखते हैं नंबर 2, जो कि है नंबर 4, जो कि है बेटा कोन। तो कोन आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो कोन लाइक अ कैप, जोकर कैप होती है ना बेटा, देखी होगी जोकर की कैप है ना, तो कुछ इस शेप की नजर आती है, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है कोन। और जोकर कैप नहीं तो आप आइसक्रीम वगैरह खाते होगे, तो उसमें आपने देखा होगा कोन है ना, जिसके अंदर आइसक्रीम डाल के देते हैं। तो अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस, और ये राइट सर्कुलर कोन क्यों है, क्योंकि इसके ये अच्छा हाँ, इसको वर्टेक्स कहते हैं बेटा, है ना, वर्टेक्स ऑफ अ कोन। तो इसके वर्टेक्स से जब सर्कुलर पाथ के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो राइट एंगल बनाता है रेडियस के साथ, तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, कैसी हाइट बेटा, वर्टिकली हाइट। और ये भी एक हाइट होती है, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, दैट इज एल। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं इसके कर्ड सरफेस एरिया की, तो कर्ड सरफेस एरिया, तो बेटा अगर मैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, जस्ट अ मिनट, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी इसका प्रूफ रहने देते हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप इसका प्रूफ रहने दीजिए। बाकी जो थोड़े से थे उनका तो प्रूफ मैंने बताया ही है आपको ना। तो पाई आर एल, इसके अगर मैं टीएससी की बात करूं तो टीएससी में टॉप और बॉटम प्लस हो जाता है भाई, तो मैंने पाई आर एल में, पाई आर एल कौन सा होगा, ये वाला सरफेस ना, ठीक है। तो जब मैंने पाई आर एल में, टॉप में तो कुछ है ही नहीं, बॉटम में एक सर्कल है, तो सर्कल को प्लस किया तो पाई आर स्क्वायर प्लस हो गया, तो पाई आर कॉमन लेके यहां से आर प्लस एल बन गया, है ना, पाई आर प्लस एल। तो टीएस से क्या बना इसका, टीएस से पाई आर प्लस एल। अच्छा, इसको कर्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, है ना। इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल भी देख रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी दो साइडें गिवन है तो मैं तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए इसका एक चौथा फॉर्मूला भी आप नोट कीजिए कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों आई एम श्योर आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, और यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर फिफ्थ टॉपिक, दैट इज स्फीयर। तो बच्चों स्फीयर किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ये आती है कि स्फीयर की शेप कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी स्फीयर की शेप, क्योंकि आप सब बच्चे क्रिकेट वगैरह तो खेलते होंगे, है ना, क्रिकेट या फुटबॉल, ठीक है। तो बच्चों जो स्फीयर की शेप होती है वो किस शेप की होती है बेटा, लाइक अ बॉल, है ना, ठीक है, लाइक अ बॉल, ओके, बॉल। तो बॉल की शेप की स्फीयर की शेप होती है, और ये यहाँ पे क्या बेटा, रेडियस, और ये भी रेडियस, ओके। अब बात ये आती है कि स्फीयर का सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया, बात एक ही है इसका, देखो ना, कर्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम कुछ होता नहीं है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया, बात एक ही है ना। तो बात करते हैं इसकी टीएसए की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं इसको, सरफेस एरिया भी कह सकते हैं इसको, कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये कितना होता है, तो मेरे बच्चों ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रही होगी कि सर कैसे
4 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है ना, एक बॉल है लाइक दिस, और इस बॉल पे मैं एक थ्रेड लेता हूं, थ्रेड समझते हो ना, धागा, ठीक है, उस धागे को इस बॉल पे लपेटना शुरू करता हूं एक एंड से, ठीक है, पूरे में लपेट देता हूं। ओके, अब क्या है कि वो पूरी बॉल कन्वर्ट हो चुकी है एक थ्रेड में, यानी कि जो बॉल है वो आपको अंदर से नहीं दिख रही, सिर्फ क्या दिख रहा है बेटा, उसके ऊपर थ्रेड दिख रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, तो अब ये पूरी की पूरी बॉल कवर्ड हो गई किससे बेटा, एक थ्रेड से। समझ रहे हैं ना बात को, मैंने क्या करा कि इसमें पूरे में थ्रेड लपेट दिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा। इस थ्रेड की जो लेंथ आएगी, अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, बॉल क्या है बेटा, एक कर्व सरफेस एरिया है। बॉल क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन अगर मैं इस थ्रेड से इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूं, लेट्स सपोज कि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, तो जब मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उससे मैंने 4 फ्लैट सर्कल बनाए, उससे मैंने 4 फ्लैट सर्कल बनाए, तो मेरे बच्चों आप यकीन नहीं मानोगे कि इन चारों सर्कल का जो एरिया था वो इसके इक्वल आया। यानी कि देखो ना, अब मैंने किससे बेटा बनाया, मैंने किससे बनाया, थ्रेड से बनाया, और थ्रेड से ही ये 4 सर्कल बने हैं, और थ्रेड ने इसको पूरा ओवरलैप कर लिया था। तो जितना थ्रेड का एरिया होगा उतना ही तो स्फीयर का एरिया होगा, समझते हो ना। तो बेटा एक का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो चारों का क्या होगा भाई, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि चारों मिलके 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया आपको मिला। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बेटा इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चे, बात करते हैं हेमिस्फीयर की, यानी कि छठे पॉइंट की ना। तो देखिए अब हेमिस्फीयर कैसा होता है बेटा, आपने घर पे बॉल देखी ना, कटोरियां, है ना, बॉल, तो बिल्कुल उसी शेप का होता है आपका हेमिस्फीयर, बॉल शेप का, देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। ये क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस, है ना। ओके, अब देखिए बात कर रहे थे हम हेमिस्फीयर की नंबर 6 में। तो बच्चों हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो अगर स्फीयर पता है तो हेमिस्फीयर तो डेफिनेटली पता है, क्योंकि याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। देखो ना इसका मैंने बताया ना, यही कर्ड है और यही टोटल है, लेकिन इसका टोटल अलग है और कर्ड अलग है। इसका कर्ड अलग क्यों है बेटा, क्योंकि इसका कर्ड, इसके ऊपर देखो ना, टॉप पे एक सर्कल दिख रहा है आपको, बट इसके टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं था, सो दैट्स वाई थोड़ा सा चेंज होता है। मैंने आपको क्या बताया, यही इसका सी एस ए भी है, कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं इसको। तो बेटा मैं सबसे पहले इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ, बाद में टीएसए की बात करूंगा। तो कर्ड सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है, जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया उसका आधा इसका होगा, मानते हो ना भाई, इसी का तो आधा है ये भाई, इसी को तो मैंने बीच में से कट किया है ना, तो आधा एरिया नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा अगर 4 पाई आर स्क्वायर पूरा था तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा हो गया। लेकिन मैंने बताया ना इसमें टीएसए होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, क्योंकि इसके बॉटम में तो कुछ नहीं है, लेकिन टॉप पे एक सर्कल है ना, एक सर्कल है ना इसके टॉप पे। तो बेटा एक सर्कल इसके कर्ड में प्लस कर दो आप, देखो ना पहले क्या था, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टॉप और बॉटम को प्लस करते तो बॉटम तो कुछ नहीं है, लेकिन टॉप पे एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को प्लस करके क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर मिलके 3 पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम इसका आधा होगा, है ना। तो भैया ये 4/3 है तो ये 2/3 होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, 6 टॉपिक्स हो चुके हैं, इसके लास्ट टॉपिक रह गया फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद जो बात करते हैं 7 टॉपिक की, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, 7 टॉपिक की, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, 7 टॉपिक की, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। 7 टॉपिक की, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। देखिए
बेटा ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से आपको ये कोन दिखाई दे रहा है ना? देखो चेक कर लो, एक कोन ही है ना ये। हाँ जी बिल्कुल, ये कोन है। अगर मैं इसके पैरेलल, या चलो मैं इसको सीधा करके बना देता हूं, है ना, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए बेटा, इट इज अ कोन, जानते हो आप। अगर मैं इसके बेस के पैरेलल इस कोन को ऊपर से कट कर दूं, लेट सपोज मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और बेस के पैरेलल, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, और कट करके इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसको रिमूव कर देता हूं, यानी कि हटा देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको सही से कर देता हूं, एक सेकेंड। इसका ऊपर का पोर्शन रिमूव कर देता हूं कट करने के बाद, तो ये आपको कैसा दिखेगा बेटा? देखो ध्यान से, लाइक अ बकेट, है ना, बाल्टी, आपने देखी ना बाल्टी घर पे जो होती है पानी भरने वाली, उस शेप का दिखेगा। तो इसी शेप को कहते हैं हम फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो यही कहलाता है बेटा फ्रस्टम। ओके, तो इसको हम राइट सर्कुलर फ्रस्टम भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है ना, सेंटर से सेंटर का। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये इसकी बड़ी वाली रेडियस है। आप देख सकते हैं भाई, ये बड़ा वाला एंड है ना, है ना, तो इसकी बड़ी रेडियस ये हो गई, इसको स्मॉलर रेडियस से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या हो गई, वर्टिकल हाइट हो गई, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्लैंट हाइट कहते हैं। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो वन बाय वन देखेंगे। पहला भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया की बात कर ले पहले। तो कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि कोन का आपने सीखा था पाई आर एल, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है पाई आर एल, लेकिन बस फर्क इतना है क्योंकि यहां पे दो आर है, तो इसीलिए पाई आर एल, है ना, यानी कि दो आर थी ना बेटा, तो दोनों आर लेने पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, जैसे कि कोन का पाई आर एल होता था, तो इसका भी पाई आर एल ही है, कुछ चेंज नहीं है। बट यहां पे क्योंकि दो आर है तो दोनों आर को आपने प्लस कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब देखो इससे एक फॉर्मूला और आप बना सकते हो एल का, क्योंकि वही वाली बात है ना। तो एल के लिए फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इससे अगर आपको कोई एक साइड मिसिंग हो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब तीसरा देखते हैं भाई, इसका टीएस से देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को प्लस करते हैं कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, और टॉप क्या है, देखो ध्यान से देखो, टॉप क्या है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और बॉटम भी सर्कल है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो बड़ी वाली है, तो बेटा टीएस से इसका कुछ ऐसा सा बनता है ना। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अब बात करते हैं इसके फाइनल फॉर्मूले यानी कि वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपने वहां पे क्या सीखा था, वहां पे आपने सीखा था कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने आपको ये सिखाया था कि आप इस तरीके से इसको याद कर लो कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम इसका होता है ना। ओके, तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, और ये एच। अब बात आती है कि आर, अब क्योंकि वहां पे सिंगल आर थी लेकिन यहाँ पे डबल डबल आर है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, कुछ इस तरीके से लेते हैं, है ना, और इंटू में एच। तो मेरे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आपके अगर कुछ भी डाउट रह गए हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो जब अभी हम इसके एग्जांपल्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। अभी फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 241 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहता है कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप विद इन ब्रैकेट लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। भैया रशीद जो है उसको एक प्लेइंग टॉप मिलता है, यानी कि लट्टू, समझते हैं ना, ठीक है, बट सरप्राइजिंगली उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे लिखा है ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन। तो वो चाहता है कि जो उसके पास क्रेयॉन्स हैं उससे उसको कलर कर दे, ठीक है ना।
तो कहता है द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन, जो टॉप है यानी कि लट्टू है वो किस शेप का है, शेप्ड लाइक अ कोन माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि वो एक कॉन की शेप का है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं फिगर में। ओके, बाय अ हेमिस्फीयर, सी फिगर, फिगर ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने बना रखी है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, और ये जो लट्टू है यानी कि जिसको हम टॉप कहते हैं उसकी आपको हाइट देती है बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आगे बोला बेटा एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, और इस टॉप का जो डायमीटर है वो कितना है 3.5, तो इसकी रेडियस इसकी हाफ होगी बेटा 3.5 बाय 2 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, यानी कि हमने वो एरिया कैलकुलेट करना है जिसको वो कलर करना चाहता है, और बोला है टेक पाई 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि बेटा आपने वो एरिया तो कैलकुलेट करना है और उस एरिया को आप कैलकुलेट कर भी लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आप लट्टू को जरा देखो कैसा दिखेगा बेटा, नीचे से दिखेगा कोन का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से कैसा दिखेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, यही दिखेगा। तो जाहिर सी बात है मैं कोन के कर्व सरफेस में हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस अगर प्लस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। बात यही है ना। अब बात यह है कि कोन का जब कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी पाई आर एल, भाई फॉर्मुला तो पाई आर एल ही होता है ना, अब एल की जरूरत पड़ेगी उसमें। अब प्रॉब्लम ये एल आपको गिवन नहीं है, तो एल आप निकालोगे बेटा। एल के लिए मैंने एक फॉर्मुला दिखाया था, एल इज स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर तो है, एच भी नहीं है आपके पास, तो पहले एच निकालो आप, दैट इज परपेंडिकुलर हाइट। तो बेटा वो कैसे निकलेगी, देखो ना, आप चेक करो भाई इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट यही तो है ना, और ये तो इसकी रेडियस है भाई, ये और ये तो रेडियस है ना। अब अगर इंटायर हाइट में से रेडियस माइनस हो जाए तो आपको एच मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो इंटायर हाइट है 5, इसमें से रेडियस यानी कि 3.5 बाय 2 माइनस करेंगे तो 6, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 6.5 बाय 2 सेंटीमीटर आपको एच मिल जाएगी। अब आपने एच से निकालना है एल, तो एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर, आर यानी कि 3.5 और प्लस एच यानी कि 6.5 बाय 2। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 3.5 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 3 12.25 और 6 7 42.25 अपॉन में 4, चेक कर लो यही तो आएगा। और दोनों को फर्दर प्लस करके कितना आएगा भाई, दोनों को प्लस करके आ गया 0.50 और आगे आ गया 2 2 4 और 4 1 5 और अपॉन में 4। और बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई थिंक सो कि 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखा है। तो ये कितना आने वाला है, 3.7 सेंटीमीटर आने वाला है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आपके पास एल आ चुका है। अगर आपके पास एल आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बस आपने फिर प्लस करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। इसको रफ कर दें और यहां पे देखेंगे रिक्वायर्ड एरिया भैया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ, मैं पूरे लिख देता हूं इसको रफ करके। क्या है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का एरिया क्या होता है, पाई आर एल, है ना। अब देखिए यहां से कॉमन क्या बेटा, पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन आ गया, तो यहां से रह गया 2r, चेक कर लो भाई, यहां से 2 और एक आर और यहां से एल। तो भैया पाई के लिए 22/7 बोला है, और r4 रेडियस कितनी है 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2 और इंटू में 2 इंटू आर यानी कि 3.5 बाय 2 प्लस एल, एल है 3.7। अच्छा एक बार मैं ना एल को क्रॉस चेक भी कर लेता हूं आपकी एनसीईआरटी बुक में, हाँ 3.7 बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखिए यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, और ये 7 से 5 बारी में कैंसिल, है ना, 7 5 35 और 5 से 4 बारी 5 24 और 4 से ये 11 बारी में, है ना।
तो क्या बच गया 11/2 बचा, खाली चेक कर लो 11/2, और ये वाला 2 भी कैंसिल, और यहाँ पे दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। देखो 3.5 और 3.7, तो भैया 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 3 6 और 1 7, तो 7.2 आएगा, तो इट इज 7.2। ओके, अब अगर इसको 2 से कैंसिल कर दिया जाए, भाई चलो पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा लो, 10 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर कैंसिल कर दिया जाए तो 36 आएगा, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 और 3 अपॉन में 10, तो मेरे भाई पॉइंट 0 हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लो, और यही आंसर होना चाहिए। और बेटा इसी को तो मैंने आपसे कहा था कि कंबाइंड एरिया निकालना सीखेंगे अब हम। तो देखो ना, हमने कंबाइंड एरिया निकाला ना बेटा हेमिस्फीयर और कोन का, तो आई एम श्योर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। बट ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना बेटा, अप्रॉक्स लिख देना, क्योंकि हमने जो x निकाला था वो भी अप्रॉक्स था, सॉरी x कह रहा हूं, l निकाला था वो अप्रॉक्स था। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 242 एनसीईआरटी है। तो कहता है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7, फिगर आपके सामने है, और एक ये ब्लॉक है बेटा डेकोरेटिव ब्लॉक, कहता है कि इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ये 2 सॉलिड से मिलके बना है। देखो कहता है 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, एक क्यूब है जो आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, एक कटोरा रखा है, समझ रहे हैं ना बात को, हेमिस्फीयर के ऊपर, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। ओके, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, जो क्यूब ब्लॉक का बेस है वो कैसा है, क्यूब की शेप का है, आप देख सकते हैं, विद एज 5 सेंटीमीटर, और क्यूब की जो एज है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड अप ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, और जो इसका टॉप है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है जिसका डायमीटर आपको 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक और टेक पाई 22/7, आपने टोटल एरिया इसका बताना है। देखिए टोटल एरिया बताने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, टोटल एरिया हम बता देंगे इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले चीजों को समझ लेते हैं। देखो मैं इसकी साइड को ए से डिनोट कर दूं तो ए कितनी है 5 सेंटीमीटर, अच्छा इसके डायमीटर को डी से डिनोट कर दो, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो कितना है बेटा 4.2 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस की बात करूं तो बेटा 2.1 सेंटीमीटर आपकी फाइंड होगी, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब बात ये आती है कि बेटा हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, है ना, बात ये आती है। अब देखो बात समझो, देखो यहां पे है ना, जब भी कंबाइंड फिगर्स होती हैं तो एक्चुअली चीजों को फील करना पड़ता है, मतलब आप इसको क्लियरली फील करो, जैसे कि मेरे हाथ में एक क्यूब रखा है, उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो इस चीज को फील करके देखो। अब जब मैंने इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना भी है, देखना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मेरे को इसमें क्या क्या नजर आ रहा है और मैं कैसे निकाल सकता हूं, बात सिर्फ ये है। अब इसी यही तो मेन पॉइंट है। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया में मेरे को एक क्यूब नजर आया, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब प्लस प्लस मेरे को एक हेमिस्फीयर का कर्ड नजर आया, कर्ड, भाई हेमिस्फीयर का ऊपर का कर्ड सरफेस एरिया तो नजर आ रहा है, तो भैया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और बेटा मैंने ध्यान से इस ब्लॉक को देखा, तो मैंने देखा जहां पे मैंने एक हेमिस्फीयर रखा है उसका जो सर्कुलर पोर्शन है, यानी कि ये वाला, देख रहे हो बेटा ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो सर्कुलर पोर्शन है जिस हेमिस्फीयर ने इसको कवर कर दिया ना बेटा, इसको हाइड कर दिया यानी कि छुपा दिया, तो ये तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा, और जो चीज नजर नहीं आ रही, जो चीज विजिबल नहीं है, उसका एरिया कैसे निकालोगे आप, तो इसका एरिया हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है बेटा जो मेरे को नजर नहीं आ रहा, ये एक सर्कल है ना, एक सर्कल ही तो होगा, इसका एरिया मेरे को यहां से हटाना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर दूं बेटा एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बस अब तो आपने कैलकुलेट करना, देखो क्यूब का एरिया क्या होता है बेटा, और एरिया कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, जब भी मैं एरिया की बात करूं तो मतलब टोटल सरफेस एरिया तो होता है 6a² प्लस में इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², और माइनस एक सर्कल का क्या होता है πr², तो मेरे बच्चों 6a² एज इट इज, भैया 2πr² में से 1πr² गया तो बचा πr², और 6a की बात करें तो a है आपकी 5, चेक कर लो,
और इस पे स्क्वायर, और पाई के लिए बोला है 22/7, और बात करें रेडियस की तो 21 है, तो 21 यानी कि 2.1 इंटू 2.1। ओके, अब देखिए मैं यहां से पॉइंट हटा के 0 लगा सकता हूँ, 7 से 3 बारी में इसको कैंसिल कर सकता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, अभी फिलहाल और कुछ नहीं कर रहे, तो भैया यहां से आ गया 6 इंटू में 5 का 25 है ना, और फिलहाल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मेरे हिसाब से तो यार देखो क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है, और मेरे हिसाब से सबको मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर देना चाहिए, है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरा दिमाग ये कहता है। तो देखो यहाँ पे ये 22 एज इट इज, प्लस में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 63 हो गया, मतलब 6.3, और सॉरी प्लस में नहीं था, इनटू में था ना, ये इनटू में मल्टीप्लाई में, और अपॉन में इसके 10 चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को इनटू करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 कैरी हुआ 3, और 6 दूनी 12, 13 14 15 यानी कि 150, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखिए 63 और मल्टीप्लाइड बाय 22, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो भैया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 6 6 2 8 2 1 3 और 1 यानी 13.86। भाई चेक करो ना, एक पॉइंट ये था और एक इसका पॉइंट आएगा, है ना, तो डायरेक्ट लिख दो 13.86। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब दोनों को प्लस करके कितना आ गया 13.86 प्लस 150 और तो 0.86 और 3 और 6 और 163.86 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आई एम श्योर यही आंसर होना चाहिए अगर कोई गलती नहीं हुई है तो। लेट मी चेक, 163.86 बिल्कुल ठीक आंसर है, और आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 243 एनसीईआरटी है, तो कहता है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। देखो किस शेप का है बेटा, कि वो एक रॉकेट की शेप का है, और माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। और आप देख सकते हैं बेटा, फिगर आपको गिवन है 13.8, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। देखो ये पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, आपको दे रखी है, यानी कि एंटायर हाइट, यानी कि ये वाली, तो ये कितनी है बेटा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे जरा, 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर, और जबकि कॉनिकल पार्ट जो है उसकी हाइट आपको दे दी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि कॉनिकल पार्ट ये वाला है, इसकी हाइट आपको दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, 6 सेंटीमीटर। कहता है द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पोर्शन है उसका बेस आपको दिया है, बेस का डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन का भैया ये वाला डायमीटर होगा ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये डायमीटर होगा ये वाला, है ना, तो इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं, और कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, जबकि जो सिलेंडर का बेस का डायमीटर, सिलेंडर का क्या होगा बेटा, सिलेंडर का ये होगा छोटा वाला, है ना, यानी कि ये, तो इसका डायमीटर 3 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 5/2, और सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो डायमीटर है उसको स्मॉल डी से 3 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर से 3/2 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन को हम येलो रखते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। तो भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमने बस इसका एंटायर एरिया निकालना है, क्योंकि पूरे रॉकेट पे हमने कलर करना है, तो उसका पूरे रॉकेट का एंटायर एरिया आपने निकालना है। अब देखिए बात को समझिए, मैं एक बार और आपको बात समझा देता हूं, और मतलब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के बता देता हूं। देखिए कहता है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। भाई ये जो रॉकेट है वो किस शेप का है, कोन की शेप का है, जो कि एक सिलेंडर पे रखा हुआ है ना, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, ये रहा। और कहता है द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर, जो कॉनिकल बेस का डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का है। व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, जबकि सिलेंड्रिकल पोर्शन के बेस का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है। ओके, कहता है कि इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कॉनिकल पोर्शन है उसको हमने पेंट करना है ऑरेंज, है ना, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना है, तो फाइंड द एरिया
ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। तो इन कलर से पेंट करने पे जो रॉकेट का एरिया निकलेगा वो कितना आना चाहिए, आपने वो बताना है। तो देखो वैसे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रॉकेट का एरिया निकाल सकते हैं जो ऑरेंज पेंट करना है जिसपे, है ना, और जिसपे आपने येलो पेंट करना है, तो वो एरिया आपने निकालना है, बस दैट्स इट। और एक चीज और बोल दिए, टेक पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लें। तो देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है और आराम से आप इसको कर भी लोगे। तो देखिए अब बात करते हैं, हमने जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, हमारे पास दो केस है, एक ऑरेंज वाला और एक येलो वाला, है ना। तो नंबर 1, अब देखते हैं नंबर 1 में आपसे क्या बोला था। तो नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 में आपसे मांग लिया है द एरिया पेंटेड, जो ऑरेंज कलर वाला है ना, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, है ना, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है, ओके। तो ऑरेंज वाला एरिया। अब देखो मैं क्वेश्चन को अगर दोबारा से पढ़ के बताऊं आपको थोड़ा सा पोर्शन इसका, तो बोला था कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना था। तो यानी कि यहाँ पे मैं कॉनिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब देखो जब मैं कॉनिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं तो इस चीज में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको विजिबल क्या है, आपने पेंट कहां पे करना है, बात वही आती है ना, विजिबल क्या है। तो बेटा एक तो आपको कट सरफेस एरिया दिख रहा होगा कॉनिकल पोर्शन का, जो कि होता है पाई आर एल, है ना। और प्लस में आपको ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, देखो आप चीजों को ना फील करो। जब मैंने एक सर्कल है ना, और इस वाले सर्कल को यानी कि इस वाली प्लेट को एक सर्कल के ऊपर रखा, तो मेरे को ये साइड वाला एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया, भाई ये भी तो कौन का ही पार्ट होगा, क्योंकि ये तो सिलेंडर का डायमीटर है और ये कौन का डायमीटर है। तो भैया ये वाला जो सिलेंडर, ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये किसका नजर आ रहा होगा आपको, जाहिर सी बात है कौन का नजर आ रहा होगा। तो ये वाला एरिया भी तो ऑरेंज कलर में ही पेंट होगा ना, तो आपने इसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो भैया ये क्या है, एरिया ऑफ रिंग है, और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, पाई आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है, और आप इसको इजीली कैलकुलेट भी कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी, एल नहीं है आपके पास, एल आपके पास होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मैं एल को कैलकुलेट करना जानता हूं, कैसे, आप साइड में देखिए भी, एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एच की बात करें तो एच कितना है, अभी हमने एच भी कैलकुलेट किया, हमें नहीं पता कि एच कितना है। मैं आपको बता दूं, इसकी एच को मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया है, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, तो स्मॉल एच कितनी होगी, नहीं मेरे को पता है स्मॉल एच कितनी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्मॉल एच है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर। और स्मॉल आर की बात करूं तो 3/2 है, चेक कर लो, 3/2 का स्क्वायर है ना। तो भैया देखो 6 का हो गया 36 और 3 का 9/4, और दोनों को अगर मैं एलसीएम लेके प्लस करूंगा तो 6 चौक 24 का 4 कैरी हुआ 2, और 4 तिया 12 13 14 144 प्लस 9 अपॉन में 4, तो 9 4 13 9 4 13 का 3 कैरी हुआ 1, और 4 और 1 5, 153/4, और 153/4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करें, मैं एक बार बुक में से देख के डायरेक्ट लिख देता हूं। एल 6.5, ओवरऑल 6.5 आ रही है, तो दैट्स इट, ये 6.5 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो देखो आप इसको है ना कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 153 डिवाइडेड बाय 4 था, तो 4 से 4 तिया 12, है ना, बचे 3, और 3 भाई 5 में से 2 गया 3 ही तो आएगा, और 4 अट्ठे 32 32, बचा कितना 1, ठीक है। और 1 में पॉइंट लगा तो 0, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, पॉइंट है 0, 4 पंजे 20, ठीक है, दैट्स इट। अब 38 25 किसका स्क्वायर होता है, बस आपने ये चीज चेक करनी है ना। तो अच्छा एक सेकेंड, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। ये 6 का 36, 3 का 9 और 2 का 4, ठीक है, और 36 × 4 करें, 6 चौक 24 का 4 कैरी हुआ 2, 6 चौक 24 का 2, 4 तिया 12 13 14, ठीक है, और 53, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 6 7 42, है ना, ओके। और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, ऊपर से 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूंगा बेटा, एक सेकंड होल्ड करना जरा, मैं कैलसी से क्रॉस चेक कर लेता हूँ,
मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कैलकुलेशन कोई एरर हो रहा हो। तो 6 का 36, 36 ही हाइट थी ना, हाँ 36 और इंटू 4 144 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 153 डिवाइडेड बाय 4। ओके हाँ ठीक है। और इसका फिर आपने स्क्वायर रूट निकालना था 153 बाय 4 का, यानी कि 38.25, जस्ट मिनट 38.25 38.25 25 है ना, मैंने गलत लिख दिया 38.25 तो 6.18। लेट मी चेक वंस अगेन, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2.5 का स्क्वायर, रेडियस 2.5 है अपने। ओके हाँ गॉट इट सही हुआ, हमने क्रॉस चेक कर लिया बेटा, एक छोटी सी गलती थी। देखिए मेरे को जो लेनी थी वो किसकी रेडियस लेनी थी, मेरे को लेनी थी रेडियस कोन की, और मैंने गलती से इसकी रेडियस ले ली, ठीक है, इसीलिए मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे 5/2 है बेटा, है ना, तो 5/2 का कितना आ जाएगा 25 बाय इतना, और 25 को हम इसमें प्लस करेंगे फर्दर, तो मैं कैलसी से देख लेता हूँ फटाफट से कितना आ रहा है 144 प्लस 25 प्लस 25 तो 169 आ रहा है, और बाय 4 169/4 है ना, तो 169/4। और इसको अब आप पता ही है कि ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये 4 2 का स्क्वायर रूट होता है ना 2, और इसको कैंसिल करके 6.5, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, सही हुआ हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, तो गलती का भी पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अच्छा अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, अब बस इसको इजीली कैलकुलेट कर देंगे हम फटाफट। देखो पाई के लिए आपको बोला था 3.14 लेने के लिए, और चाहो तो पाई को कॉमन ले सकते हो, और देखो मैंने यहाँ पे भी वही गलती कर दी, यहाँ पे भी मेरे को कैपिटल आर लिखनी चाहिए थी मैंने, क्योंकि इसकी आर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। ये बात है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज, यहाँ पे देखो जैसे मेरे से गलती हुई है, हो सकता है आपसे भी हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा आंख खोल के काम करना है ना। ओके, तो पाई आर की वैल्यू 5/2 है, इंटू एल कितना है 6.5 है, चेक कर लो यही तो है ना एल, तो 6.5। ओके, प्लस में पाई कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैपिटल वाली आर स्क्वायर कैपिटल वाली 5/2 है, माइनस स्मॉल वाली यानी कि 3/2 है ना भाई, यही आएगा। ओके तो 3.14 यहाँ पे आ गया आपका मल्टीप्लाई में, देखो पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, है ना, और 5 से 2 बारी में कैंसिल भी हो जाएगा, तो विद इन ब्रैकेट 65/2⁴ और प्लस 5 का 25 और माइनस 3 का 9 और अपॉन में 4। भाई एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा, डायरेक्ट लिख दिया है 3.14 और 65 प्लस, भाई दोनों को माइनस करके कितना आएगा 16, चेक कर लो 16 ही आएगा बाय 4, तो 3.14 इंटू दोनों को प्लस करके आ गया 5 6 5 11 का 1 कैरी हुआ 1 और 6 और 1 7 और 1 8 81/4। अब मैं इसको ना फटाफट से कैलसी से कैलकुलेट कर देता हूं कितना आ रहा है जो भी है, तो 3.14 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये आ रहा है 63.585। लेट मी चेक आंसर, 63.585 बिल्कुल ठीक आंसर है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में बेटा जो कलर करना था वो येलो वाला करना था, और उसका जो था वो सिलेंड्रिकल पोर्शन था, है ना, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन पे तो बेटा क्या बेटा द एरिया ना, द एरिया, मैंने यहाँ पे एरिया नहीं लिखा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे एरिया है बेटा, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज है ना, द एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब बेटा येलो वाला जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन था, है ना। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको विजिबल क्या है, देखो एक तो कर्ड सरफेस एरिया दिख रहा है सिलेंडर का, चेक कर लो, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस में एक बेस भी तो दिख रहा है सिलेंडर का, भाई टॉप तो नहीं दिख रहा, टॉप तो चिपक गया ना कोन के बेस से, लेकिन बॉटम तो दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, बेस ऑफ सिलेंडर है ना, बेस ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं, तो बेस
या फिर बेस एरिया लिख दो, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो अगर कट सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 पाई आर। अब इसकी आर स्मॉल लेटर से है और इसकी एच, अब देखो इसकी एच कितनी है वो मैंने नहीं लिखी, तो इसकी एच कैपिटल लेटर से है, और कैपिटल लेटर से एच कैसे निकलेंगे, 26 में से 6 को माइनस करके चेक कर लो भाई, 26 माइनस 6 ही तो आएगा, तो 20 आएगी, तो कैपिटल एच, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। और प्लस में बेस का एरिया जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई तो कॉमन ले सकते हैं, एक आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर बाहर आ गया, तो अंदर रह गया 2h प्लस में एक आर, तो बेटा पाई था 3.14 इंटू आर की बात करें स्मॉल लेटर वाली तो 3/2 था, और इंटू में विद इन ब्रैकेट 2 इंटू एच यानी कि 20 प्लस आर यानी कि 3/2, तो फाइनली 3.14 इंटू 3/2, और इंटू में देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 40 है ना, 40 आएगा मल्टीप्लाई करके, एलसीएम लोगे तो 80, 40 दूनी 80, 80 और 3 83, 83/2 ये आएगा। अब बेटा ज्यादा से ज्यादा हम इसको 2 से काट सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, और या फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देता हूँ, आंसर चेक कर लेते हैं ना। तो आपका है 3.14 इंटू 3 और इंटू 83 और डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा आंसर आ रहा है 195.465। लेट मी चेक, 195.465 बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो आंसर है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और बस आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। आई थिंक इसका एक एग्जांपल और रहता है, फटाफट उसको और देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 जो कि 244 NCERT है। तो कहता है कि मैंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, ठीक है, यानी कि एक सिलेंडर में वो एक हेमिस्फेरिकल वो बनाता है, मतलब कुछ बर्तन टाइप का है ना, ठीक है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जिसे कहते हैं, एट वन एंड, एक तरफ ना। कहते हैं द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45, जो सिलेंडर की हाइट है वो है 1.45, यानी कि ये वाली हाइट 1.45 सेंटीमीटर में ही है ना, लेट मी चेक, मीटर, तो इतने मीटर, ठीक है। और आगे लिखा है मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस 30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ओके, नहीं 30 सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर। अब आगे कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का, है ना, यानी कि चिड़ियाओं के नहाने के लिए जो उसने बनाया है उसका टोटल एरिया, है ना, और पाई के लिए बोला है 22/7 आपने लेना है। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट होने के बाद कितना आएगा, 0.3 मीटर आएगा, है ना, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड एरिया की मैं अगर बात करूं, रिक्वायर्ड एरिया तो कितना होगा बेटा, एक तो इसका कट सरफेस एरिया दिख रहा है आपको सिलेंडर का, भाई चेक कर लो, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया दिख रहा है, और साथ ही इसके इस एंड पे आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, आपको एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन नजर आ रहा है, तो यानी कि CS से कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 2πRH, और इसकी बात करें तो 2πR², 2πR कॉमन है बेटा, तो विद इन ब्रैकेट H और यहां से एक R बचेगा, तो 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 बोला था आई थिंक, और R फॉर रेडियस 0.3, और H की बात करें तो 1.45 प्लस में 0.3, तो बेटा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.3 इंटू इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, देखो चेक करते हैं, 145 पॉइंट में और 0.3, है ना, तो 5 का 5, 4 3 7 और 1, है ना, तो 1.75 ये आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर तो आ चुका है ना, तो मैं फटाफट से तीनों को मल्टीप्लाई करके बस 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो बेटा एक है 2, एक है 22 और 0.3 यानी कि 0.3 इंटू 1.75 और डिवाइडेड बाय 7, तो बच्चे ये आ गया 3.3, तो
3.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और आई एम श्योर इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और इसके साथ आपका इंट्रो भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज में, अगली क्लास में, दैट इज उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन 13.1 का। सो बाय, टेक केयर।